हम जब ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई किया करते, बात है 92 से 95 के दौर की। तो पढ़ाई के दरमियान चूँकि हम कक्षा 9 से ही गायत्री मंत्र का लेखन किया करते, और इस बात को हमारे सारे मित्र जानते थे कि हम गायत्री मंत्र का लेखन करते हैं, और हम इसको लोगों को बताते भी थे। तो हमारे एक मित्र हैं सहपाठी, और वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे, और उस समय अपने कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे। राजेश कुमार सिंह उनका नाम है, और वो अभी बैंक में मैनेजर हैं। तो उनसे एक बार ध्यान पर चर्चा हो रहा था कि ध्यान लगाने का अनुभव कैसा होता है और ध्यान कैसे लगाया जाता है। तो जीवन में पहली बार हमें ध्यान के बारे में पता चला, तो वो हमको ध्यान करना बताए। तो किस प्रकार से बताए, तो वो हमको बताया कि वो हमें बताया कि आप जो है अपनी माताजी का बिंदी माथे पे जो लगाया जाता है, आप वो बिंदी ले लीजिएगा, और 4 या 5 फीट दूरी पर उसको दीवार पर बिंदी को चिपका दीजिएगा, और उसको एक तक खुली आंखों से आप देखिएगा। तो हम बताए कि ठीक, हम देखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? तो बोले कि देखते देखते आपकी आंखें भर जाएंगी और आंखों से आंसू गिरने लगेगा। हम कहे ठीक। तो हम कहे फिर उसके बाद क्या अनुभव होगा? तो बोले कि कई दिनों तक अगर आप देखते रहेंगे तो लगातार आंसू गिरेगा, और फिर होगा ऐसा कि धीरे धीरे वो बिंदी जो है जहाँ पे दीवार पे लगाए हैं और जिसको आप देख रहे हैं, वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। हम कहे ठीक। मतलब बातें चल रही थी दोस्ती में आपस में, इस तरह की बातें, तो हम लोग की बातें भी सार्थक हुआ करती थी। तो हम कहे ठीक है, इसके बाद क्या होगा? तो वो बताया कि वो बिंदी वहाँ से उड़ेगी और उड़ करके आएगी और आपके माथे पर चिपक जाएगी। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो जादू है कि दीवार का जो बिंदी है वो उड़ के आएगा और हमारे माथे पर चिपक जाएगा। तो खैर, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमको ध्यान, जब ये लगा कि नहीं हमें ध्यान करना चाहिए, तो अपनी रात में जब हमारे घर में सारे लोग सो जाते, तो हम उस बिंदी को पालथी मार के बैठ करके अपने तख्त पे, चौकी पे, और सामने उस बिंदी को हम दीवार पे चिपका करके और एक टक देखते। 5 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट बाद जो है आंखों से पानी गिरने लगता है। फिर पानी वानी पहुँच के और फिर से देखना शुरू करते। तो 10 15 दिन ऐसे ही देखे। तो देखने के बाद फिर क्या देखते हैं कि चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बादल, कोहरा टाइप का बन गया, और उस बीच में खूब चमकीली सी बिंदी दिखने लगी। कई दिनों तक यही दृश्य दिखाई दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिंदी सही में उस उन बादलों के बीच में गोल 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 घूमने लगी। और फिर ऐसा लगभग रोज होने लगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो सही में वह बिंदी वहाँ से गोल 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 घूमने के पश्चात वह बिंदी उड़ी और आकर के यहाँ पर हमारे चिपक गई। और जब वह चिपकी, तो उसके बाद का हमें याद नहीं है। शायद हम मतलब बैठे बैठे ही नींद में चले गए या चाहे जो हो। और जब सो करके उठे, क्योंकि रात में ही करते थे तो बड़ा फ्रेश, एनर्जेटिक महसूस किया करते। फिर उसके बाद जो है जब भी ध्यान लगाने बैठते, तो कुछ ही देर में वह बिंदी वहाँ से उठती, और सट से आवाज़ होता था, जैसे
धनुष बचपन में अगर आप खेले हो, धनुष पर तीर मार करके लगा करके चढ़ा करके, और जब उसको छोड़ते हैं तो जो धागा है वाइब्रेट करता है और उसमें सट की आवाज़ आती है, उसी तरह से आवाज़ आती थी और ऐसे वो आ करके और चिपक जाया करता है। फिर बाद में हम अपने मित्र को ये अनुभव शेयर किए कि नहीं ऐसा ऐसा हमारे साथ, तो वो हमको बताया कि वो इस चीज़ को कहीं पढ़े थे, उनकी पढ़ी हुई चीज़ों को हम अनुभव कर पाए। इस प्रकार से जो ध्यान की यात्रा थी वो 92, 93, 94, 95 के बीच में ही ध्यान की हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। और यह ध्यान हम कई बार मोमबत्ती पे, बिंदी पे, फिर बाद में आवाज़ पे, स्पर्श पे, गंध पे, कई तरह की चीज़ों का हम ध्यान किए। और इस प्रकार से गायत्री मंत्र जप, गायत्री मंत्र लेखन, ध्यान, साधना, इन सारी चीज़ों से अपना जीवन जो है बनता और एक दिशा में गतिमान होता चला गया। तो हम आपको आज बताया कि किस प्रकार से हम ध्यान करना शुरू किए और क्या क्या हमें अनुभव होना शुरू हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यदि आप भी ध्यान लगाना चाहते हैं तो हमसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।